आखिर वे कौन सी बातें थी जिनकी वजह से भारतीय इतिहास के जनक कहे जाने वाले अलेक्जेंडर कनिंघम भी हड़प्पा के इतिहास को समझने में बड़ी भूल कर बैठे। उन्हें ऐसा क्यों लगा कि हड़प्पा सभ्यता एक छोटी सभ्यता है, यह कोई बड़ी सभ्यता नहीं है। आइए जानते हैं उनकी भूल के क्या कारण थे, या उनका जो भ्रम है उसके पीछे क्या कारण छिपे हुए थे। हम सबको पता है कि हड़प्पा की खोज 1921 में हुई, यानी हड़प्पा की खोज हमारी आधुनिक काल में हुई है। उससे पहले का भारतीय इतिहास जो है उसे अधिकतर इतिहासकार केवल 3 या 3,500 साल पहले तक का ही मानते थे, जो कि है वैदिक युग। तो अधिकतर इतिहासकार भारतीय इतिहास को केवल वैदिक युग से जोड़कर देखते थे और कनिंघम ने भी बिल्कुल वैसा ही किया। परंतु जब हड़प्पा की खोज हुई उसके पश्चात पता चला कि हड़प्पा सभ्यता 5,000 साल से भी पुरानी सभ्यता है, और इस बात को कनिंघम नहीं समझ पाए, क्योंकि जिस टाइम 1870 के दशक में वो भारत के पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर थे, उस समय तक भारतीय इतिहास को केवल 3 या 3,500 साल पुराना ही माना जाता था, परंतु हड़प्पा सभ्यता उससे कहीं पुरानी थी। कई और कारण हम जानेंगे जिनकी वजह से कनिंघम हड़प्पा को समझने में भूल कर बैठे। पहला सबसे बड़ा कारण है, कनिंघम ने केवल लिखित प्रमाणों पर ही विश्वास किया। उन्होंने चीन से आए बौद्ध यात्रियों के वृत्तांतों का प्रयोग किया। वृत्तांत का मतलब होता है यात्रा के दौरान लिखा हुआ विवरण, यानी जहाँ पर भी आप जाते हैं एक डायरी की तरह आप लिखते हैं, उसको बोला जाता है वृत्तांत। तो कनिंघम ने जो भारत में फायान और स्वेंत्सांग जैसे चीनी यात्री आए थे, उनके यात्रा वृत्तांतों को पढ़ा और उनको हड़प्पा से जोड़ने की कोशिश की। उनकी भूल का दूसरा रीज़न यह था कि उन्होंने हमेशा सांस्कृतिक महत्व की चीज़ों को ही खोजना उचित समझा, और तीसरा रीज़न यह रहा कि उन्होंने खुदाई पर ज़्यादा समय नहीं गंवाया। और हमें पता है कि हड़प्पा जैसी सभ्यता के अवशेष बहुत नीचे दबे मिले हैं, जो कि एक बहुत गहरी खुदाई के बाद ही मिले हैं। एक अंग्रेज ने एक बार कनिंघम को एक हड़प्पाई मोहर दी थी। उन्होंने मोहर पर ध्यान तो दिया, पर उन्होंने उसे एक ऐसे टाइम से जोड़ने का प्रयास किया जिससे वे परिचित थे। उन्होंने उसको वैदिक टाइम से जोड़ा, क्योंकि कनिंघम का मानना भी यही था कि भारतीय इतिहास का प्रारंभ केवल गंगा घाटी से ही शुरू हुआ है, जो कि केवल 3,000 साल पुराना है। कनिंघम की खुदाई में रुचि न होने के कारण, इस प्रकार संसाधनों का अभाव होने के कारण और उस समय के मौजूद इतिहास के कारण कनिंघम जो है हड़प्पा सभ्यता के महत्व को समझने में भूल कर बैठे। उन्हें लगा कि हड़प्पा सभ्यता केवल एक छोटी सी सभ्यता है जिसका इतिहास में कोई महत्व नहीं है। अगर इंग्लिश आपकी सफलता की रुकावट, एंड इफ यू आर नॉट गेटिंग राइट पोजीशन रिस्पेक्ट बिकॉज ऑफ इंग्लिश, सो डोंट वरी। हमारा एक चैनल है फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट नाम से, जिसका लिंक हमने ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप यूट्यूब पर फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट FLUENTA INSTITUTE लिख कर भी सर्च कर सकते हो। हमारा चैनल आपके सामने आ जाएगा। इस चैनल पर हम आपको स्पोकन इंग्लिश, आइल्स, PT, टोफल, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, लाइफ स्किल और मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियोज़ देते हैं। और अगर आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हो तो ऊपर दिए गए नंबर पे हमारे काउंसलर्स को कॉल करें और कोर्सेज के बारे में अभी पता करें। लेकिन ध्यान रखना, जो ऊपर नंबर दिए गए हैं ये सिर्फ स्पोकन इंग्लिश डिपार्टमेंट में ही मिलेंगे। बाकी किसी इन्फॉर्मेशन के लिए या क्वेरी के लिए आप इन नंबर पे कॉल बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये सिर्फ स्पोकन इंग्लिश रिलेटेड जो हमारा डिपार्टमेंट है वहीं पर आपकी बातें हो पाएंगी। और अगर आप चाहते हो सब्जेक्ट्स की PDF और कोई और इन्फॉर्मेशन, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, जो कि हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप सर्च करके भी हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। हम जितने भी बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं हम सभी पर अवेलेबल हैं, आप उन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। बाकी जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनकी सभी की वीडियोस हमने प्लेलिस्ट में बिल्कुल सीक्वेंस में डाली हुई हैं। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो उनकी जो वीडियोज़ हैं प्लेलिस्ट में से सीक्वेंस में ही देखें, जहाँ पर आपको पूरा का पूरा सिलेबस सीक्वेंस में मिल जाएगा।
जैसे कि पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, सिविक्स है, सभी सब्जेक्ट्स हमने अलग अलग से दिए हुए हैं। तो जो हमारे चैनल है फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट वो है स्पोकन इंग्लिश के लिए। बाकी अगर आप सभी सब्जेक्ट्स की जो वीडियोस देखना चाहते हो वो आपको इसी चैनल पर मिलेंगी, फ्लुएंटा फैमिली पर। और जो हमारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी जो वीडियोस हैं वो सारी प्लेलिस्ट में से सीक्वेंस में ही देखें। हमने सारी वीडियोस को अरेंज किया हुआ है प्रॉपरली प्लेलिस्ट के अंदर, जिनका लिंक भी हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।